गौतम बुद्ध का जीवन केवल उपदेशों की पुस्तक नहीं, बल्कि मौन की गाथा है। जब कोई उन्हें गाली देता था, वो चुप रहते। जब कोई उन्हें पूछता, वो उतने ही शांत रहते। उनके जीवन में शांति, करुणा और संतुलन के ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये कहानी उसी मौन की, उसी करुणा की, जो एक क्रोधित आत्मा को बदल देती है। श्रावस्ती का नगर उस दिन शांत था। वृक्षों पर धूप छन रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पीपल के नीचे बैठे हुए थे। चिड़ियों की चहचहाहट थी, हवा में हल्की ठंडक। वहां उपस्थित सैकड़ों लोग ध्यानपूर्वक बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, क्रोध अग्नि है जो पहले हमें जलाता है, फिर दूसरों को। जिस दिन हम प्रतिक्रिया नहीं करते, उस दिन हम मुक्त होते हैं। लोग उनकी बातों में डूबे थे। तभी एक पुरुष, जिसकी चाल तेज और आंखें गुस्से से लाल थीं, सभा में प्रवेश करता है। वो आदमी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो एक ब्राह्मण था, शिक्षित, सम्मानित, लेकिन अपने भीतर बहुत गुस्सा था। उसने सुना था कि उसके नगर में कोई बुद्ध नामक व्यक्ति लोगों के विचार बदल रहा है। लोग अब मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे मेरी पूजा की जगह उसके पास जाते हैं। वो कौन होता है मेरे नगर में उपदेश देने वाला? ये विचार उसे अंदर ही अंदर जला रहे थे। वो सीधे बुद्ध के सामने आया और सबके सामने जोर से चिल्लाया, हे तथाकथित बुद्ध, तू पाखंडी है। तेरे जैसे लोगों ने समाज को बिगाड़ा है। तू तो बस चमत्कारी शब्द बोलना जानता है। लोग स्तब्ध रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बुद्ध से इस तरह बात कर सकता है। कई शिष्य खड़े हो गए। वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ के इशारे से उन्हें भी रोक दिया। उस क्षण मौन ने अपना काम किया। ब्राह्मण का क्रोध धीरे धीरे ठंडा होने लगा। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोलते हुए धीरे धीरे पूछा, भाई, यदि कोई किसी को उपहार देता है और वो उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका होता? तुम मुझे जो अपशब्द दे रहे हो, वो मैं स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम क्रोधित हो, लेकिन मैं नहीं। मैं केवल तुम्हारी पीड़ा देख रहा हूं और जानता हूं ये क्रोध उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। पूरा वातावरण बदल गया। जहां कुछ देर पहले अग्नि थी, अब उसमें जल बूंद बूंद गिरने लगी थी। ब्राह्मण का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांप रहा था। एक गहरी खामोशी के बाद ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने आपके प्रति अपशब्द कहे और आपने मुझे प्रेम से उत्तर दिया। आपने मेरे अपमान को नकार दिया और मुझे दया दी। क्या मैं इतना अंधा हो गया था कि सत्य को पहचान नहीं पाया? बुद्ध शांत भाव से बोले, अंधकार में रहना कोई दोष नहीं है, परंतु प्रकाश सामने हो और आंखें मूंद लेना, वो अज्ञान है। तुम्हारा हृदय अब खुल चुका है। अब तुम देख सकते हो। ब्राह्मण वहीं बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे बुद्ध, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं जानता हूं मेरी अग्नि ने मुझे वर्षों जलाया है। अब मुझे उस शांति का अनुभव करना है जो तुम्हारे मौन में है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जब कोई अपने भीतर झांकने का साहस करता है, वही सच्चा साधक बनता है। ब्राह्मण अब बुद्ध के साथ ध्यान करने लगा। वो सुबह नदी किनारे बैठता और मौन की साधना करता। शुरू शुरू में क्रोध आता, विचार आते, मैंने क्यों गाली दी? पर धीरे धीरे वो समझ गया कि क्रोध बाहर नहीं, उसके भीतर था। हर रोज ध्यान में बैठने से उसकी भीतर की आग शांत होने लगी। वो अब लोगों को उपदेश देने नहीं, सुनने लगा। कुछ महीने बाद वो ब्राह्मण जो कभी गाली देता था, अब गांव-गांव जाकर बुद्ध का संदेश देने लगा। वो हर व्यक्ति से एक ही बात कहता कि क्रोध तुम्हारा दुश्मन है, मौन तुम्हारा मित्र। अपमान तभी अपमान है जब तुम उसे स्वीकार करो। करुणा ही सबसे बड़ा उत्तर है। लोग आश्चर्य करते, क्या ये वही है? कई वर्षों बाद जब वो वृद्ध हुआ, उसने एक युवा साधक से कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वो था जब मैंने एक को गाली दी और उसने मुस्कुराकर मुझे करुणा दी। उसने मुझे हराया नहीं, जगा दिया। क्रोध आत्मपीड़ा है। जब हम क्रोधित होते हैं तो खुद को जलाते हैं। अब शब्दों की स्वीकृति हमारी है। बाउट्स कुछ कहे पर उसे स्वीकार करना या नहीं, ये हमारे ऊपर है। करुणा परिवर्तन लाती है।
करुणा वो पुल है जो दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। प्रतिक्रिया ना देना भी उत्तर है। मौन सबसे गहरा उत्तर होता है जब बाकी सारे उत्तर विफल हो। जानते हैं, गौतम बुद्ध की ये कथा कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। ये केवल एक ब्राह्मण की नहीं, हम सभी की कहानी है, जहां हम गुस्से में कुछ कह देते हैं और सामने वाला हमें मौन से आईना दिखा देता है। बुद्ध ने ना तो बहस की, ना प्रवचन दिया। उन्होंने केवल अपमान को ग्रहण नहीं किया, और वो मौन ही उस ब्राह्मण को बदलने के लिए पर्याप्त था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे आपको क्या सीख मिली ये भी। धन्यवाद।